हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अडेप्टेशंस के बारे में। ऐसी अडेप्टेशंस जो प्लांट्स अडेप्ट करते हैं या प्लांट्स में डेवलप होती हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स प्रमोट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? अडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। ये अडेप्टेशंस कौन करेंगे? ये अडेप्टेशंस की जाएंगी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के द्वारा, और इन अडेप्टेशंस की मदद से अलग अलग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स प्रमोट करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन को। यानी कि अलग अलग एंजियोस्पर्मिक प्लांट वो कौन कौन से मेथड्स है जिनकी मदद से ये अलग अलग एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। इससे पहले कि हम इन अडेप्टेशंस को डिटेल में समझें, हमारे लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है और सेल्फ पॉलिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। क्यों ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं अलग अलग मेथड से। तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन की अगर मैं बात करूं तो सेल्फ पॉलिनेशन या आप इसे ऑटोगैमी भी कह सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का क्या मतलब है? सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब एक सिंगल प्लांट के ऊपर जो फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, राइट, तो उनमें से आप कोई एक सिंगल फ्लावर ले लें, तो सेम प्लांट के ऊपर जो फ्लावर लग रहे हैं उस सेम फ्लावर के अंदर एक एंड्रोशियम और एक गाइनोशियम वाला पार्ट होता है, यानी कि एंथर भी होगा, या यूं कहूं कि स्टेमन भी है और पिस्टिल या कार्पेल भी है। तो एक ही सिंगल प्लांट आपको इमेजिन करना है। उस सिंगल प्लांट के ऊपर क्या होने चाहिए? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होने चाहिए, और हर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा? मेल पार्ट भी होगा यानी कि स्टेमन भी होगा, और फीमेल पार्ट यानी कि कार्पेल भी होगा। तो सेम सिंगल बाइसेक्सुअल फ्लावर का जो स्टेमन है उसके एंथर का डेसेंस होना, और उसके एंथर से रिलीज हुए जो पोलन है वो पोलन उसी सेम फ्लावर में जो मौजूद पिस्टल या कार्पेल है उसकी स्टिग्मा पर लैंड करें और जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करें। तो इसे ही क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। यानी सेम प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहे सेम फ्लावर, या यूं कहूं कि सेम बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होना, यानी उसी सिंगल फ्लावर के अंदर मौजूद पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाए उसी सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर, राइट। तो ये तो हुआ क्या? इंट्रोडक्शन, या यूं कहूं कि डेफिनेशन किसकी? सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी की। अब हम बात करते हैं कि ये सेल्फ पॉलिनेशन की जरूरत क्यों है, ये क्यों एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन का जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन की मदद से जो ये ऑर्गेनिज्म है, वैसे अभी राइट नाउ हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट अगर इन जनरल भी बात की जाए तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो जीनोटाइप है, अगर आपको उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप को कंजर्व करना है, राइट, उसको एज इट इज रखना है, उसमें आपको कोई वेरिएशंस नहीं चाहिए, कोई चेंजेस नहीं चाहिए उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप के अंदर, तब आप किसे यूज करते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन को यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, सेल्फ पॉलिनेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप को प्रिजर्व करके रखता है। और जीनोटाइप अगर आपको नहीं पता है तो आप इस बात, अगर जीनोटाइप का अगर आपको आइडिया चाहिए तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले जीन्स का हेप्लॉइड सेट, या और डिटेल में मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कैसे होते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट की जो मेजर बॉडी होती है वो कैसी होती है? स्पोरोफाइटिक, यानी कि 2n होती है। उस 2n यानी कि यहाँ पर 2n होने का क्या मतलब है? n+n, राइट। तो यानी कि इनके अंदर हर एक जीन के लिए ऑल्टरनेट फॉर्म मौजूद है, यानी कि सेम कैरेक्टर्स के लिए 2 जीन मौजूद है, राइट। तो जितने भी जीन एक पर्टिकुलर सेल के अंदर पाए जाते हैं, एक पर्टिकुलर एंजियोस्पर्मिक प्लांट के सेल के अंदर जितने भी जीन पाए जाते हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर उसका एक सेट आप ले लें, या एक हेप्लॉइड सेट को अगर मैं बात करूं, तो एक पर्टिकुलर सेल के अंदर पाए जाने वाले जो जीन्स है उसका एक जो पर्टिकुलर एक हेप्लॉइड सेट है, यानी कि n में आप जितने भी जीन्स ले लेंगे वो सारे क्या हो जाते हैं? हेप्लॉइड सेट बन जाता है, और वही उस ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप कहला जाता है।
और अगर आपको जनरल समझना, ऑल्दो ये जीनोटाइप का जो कंसेप्ट है हम लोग जेनेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर या टॉपिक की हेडिंग के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत दिमाग में रखना हो, इमेजिन करना हो, तो आप जीनोटाइप मतलब जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म भी याद रख सकते हैं। बेहतर अभी यही होगा कि अगर आपने 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट ही किया है तो इट्स गुड, आप इतना ही याद रख लें। जीनोटाइप का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले जो जीन्स है, राइट। तो सेल्फ पॉलिनेशन से क्या किया जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन की मदद से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप को प्रिजर्व रखा जाता है, यानी कि उसे एज इट इज रखा जाता है। और अगर आप कहें कि फिर इसका यूटिलाइजेशन क्या होता है, तो वेरियस प्रोग्राम्स या यूं कहूँ कि जो वेरियस प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर आपको ऐसे प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है जिनका जीनोटाइप प्रिजर्व रहे, क्योंकि वहाँ हमें एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, नए ब्रीड्स या नए वेराइटीज ऑफ प्लांट्स बनाने होते हैं, जहाँ पे हमें वेरिएशंस को कंट्रोल में रखना होता है, जहाँ ये सेल्फ पॉलिनेशन का यूज होता है। तो चलिए, इंट्रोडक्शन के लिए बहुत हो गया, अब हम उन मेथड्स की या उन अडेप्टेशन की बात करते हैं जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स अडेप्ट करते हैं, क्या करवाने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के लिए। देखिएगा, सबसे पहला जो मैंने क्या लिखा है, मोनोक्लाइनी या बाइसेक्सुअलिटी, दोनों एक ही है। आपको कहीं कहीं मोनोक्लाइनी लिखा दिखेगा और कहीं कहीं बाइसेक्सुअलिटी, दोनों का एक ही मतलब है। तो मोनोक्लाइनी या बाइसेक्सुअलिटी का क्या मतलब है, इसका मतलब कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर्स बनेंगे वो कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का बनना, एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का बनना एक तरीके की अडेप्टेशन या एक तरीके का मेथड है, उस प्लांट के द्वारा अडेप्ट किया गया मेथड है जिससे वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स एक ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों पाया जाता है। एंड्रोशियम का मतलब क्या हुआ, एंड्रोशियम मतलब स्टेमन्स का पाया जाना, राइट, और गाइनोशियम मतलब कार्पेल का पाया जाना, यानी मेल और फीमेल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं सिंगल फ्लावर में। उसी को क्या कहा जाता है, मोनोक्लाइनी कंडीशन या बाइसेक्सुअलिटी। इसमें इसी डायग्राम में भी मैंने आपको यही समझा रखा है। देखिएगा, ये एक सिंगल फ्लावर है जिसके अंदर क्या मौजूद है, जिसके अंदर ये कार्पेल भी मौजूद है, यानी कि कार्पेल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, गाइनोशियम को। और यहाँ पर ये क्या दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे ये आपको नजर जा रहे हैं वो स्टेमन्स है येलो कलर में। आई होप आपको येलो ही दिख रहा हो, बट मैं इन पार्ट की तरफ इंडिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो है वो क्या है, वो स्टेमन यानी कि एंड्रोशियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कैसा हुआ, एक टाइप का बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ। नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट कंडीशन है वो क्या है, होमोगैमी, यानी कि कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, हालांकि सभी नहीं, कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए एक कंडीशन का यूज करते हैं जिसे क्या कहा जाता है, जिसे होमोगैमी कहा जाता है। और इस होमोगैमी में होता क्या है कि होमोगैमी में क्या होता है कि एंथर, राइट, या यूं कहें कि ये जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है ये दोनों के दोनों सेम टाइम पर ही मैच्योर होते हैं। आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपके पास में एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जैसे कि ये, ठीक है। अब इसमें एंड्रोशियम यानी कि मेल पार्ट भी है और गाइनोशियम यानी कि फीमेल पार्ट भी है, लेकिन अगर जिस समय आपका एंड्रोशियम मेच्योर हो रहा है, यानी जिस समय एंड्रोशियम के अंदर जो एंथर है, राइट, स्टेमन का जो एंथर पार्ट है उसका डेसेंस हो रहा है, और जिस समय वो पोलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं और वो पोलन ग्रेन्स आके किस पे लैंड कर रहे हैं, इसी फ्लावर में पाए जाने वाले स्टिग्मा पर, राइट। लेकिन उस समय, जिस समय ये पॉलिनेशन हुआ, जिस समय ये पोलन ग्रेन्स लैंड करके कहाँ आ गए, इस कार्पेल की स्टिग्मा पर, उस समय अगर कार्पेल मेच्योर ही नहीं होगा तो क्या होगा, राइट। तो पोलन ग्रेन्स तो आ गए स्टिग्मा के ऊपर, लेकिन अगर आपका गाइनोशियम रेडी ही नहीं है, गाइनोशियम मेच्योर ही नहीं है, तो ये पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, और अगर वो जर्मिनेट नहीं करेंगे तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होने के बावजूद भी वो प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं कर पाएगा, राइट। तो होमोगैमी होने का क्या मतलब है, होमोगैमी होने का मतलब ये है कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम यानी कि स्टेमन और कार्पेल दोनों सेम टाइम पर मेच्योर होने चाहिए, राइट। और इस और डिटेल में कहूँ तो एक सिंक्रोनी एग्जिस्ट करनी चाहिए कि भाई एक सिंक्रोनस मोशन या एक सिंक्रोनस मूवमेंट होना चाहिए, या यूं कहूँ कि एक तरीका, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर होना चाहिए किसके अंदर, मेच्योरेशन होने का, राइट।
और वो मैच्योरेशन किस चीज का होगा, वो मैच्योरेशन होना चाहिए एंड्रोशियम और गायनोशियम का। तो जिस समय एंड्रोशियम मैच्योर हो रहा है, उसमें डेhiscence हो रहा है, पोलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं, एग्जैक्टली उसी समय आपका स्टिग्मा भी मैच्योर होना चाहिए। यूं कहूँ कि पूरा कार्पल रेडी रहना चाहिए उस पोलन ग्रेन को रिसीव करके उसका जर्मिनेशन करने के लिए। यही लिखा है मैंने, होमोगैमी मीन्स both androecium and gynoecium matures at same time. There should be synchrony in release of pollen and stigma maturation. यानी जिस समय स्टिग्मा मैच्योर हो रहा है उसी समय आपका पोलन ग्रेन रिलीज हो रहा है, यानी जिस समय पोलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं एग्जैक्टली उस समय आपका स्टिग्मा मैच्योर होना चाहिए। अदरवाइज सेल्फ पॉलिनेशन, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होने के बावजूद भी आप सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन है क्लेस्टोगैमी। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, क्लेस्टोगैमी का क्या मतलब होता है। क्लेस्टोगैमी का मतलब ये होता है कि फ्लावर ओपन ही नहीं होता। आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं इसमें, इट इज अ कंडीशन इन विच फ्लावर डज नॉट ओपन। आई रिपीट माई सेल्फ, क्लेस्टोगैमी इज अ कंडीशन इन विच फ्लावर डज नॉट ओपन। यानी कि कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, सभी नहीं, कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स क्या अडेप्टेशन शो करते हैं, एक ऐसा तरीका यूज करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन का जिसके अंदर वो क्या करते हैं, वो फ्लावर्स को ओपन ही नहीं करते, यानी फ्लावर जो है वो बड कंडीशन में ही रहता है, यानी वो क्लोज्ड ही रहता है। या यूं कहूं कि फ्लावर के जो पेटल्स हैं वो ऐसे ओपन नहीं होते, वाइट नहीं होते, यानी कि एंड्रोशियम और गायनोशियम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सपोज ही नहीं होता। तो फ्लावर अगर ओपन नहीं होगा यानी कि बंद ही रहेगा तो एंड्रोशियम और गायनोशियम अंदर प्रोटेक्टेड रहेंगे और एक दूसरे से क्लोज रहेंगे, राइट, एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी में रहेंगे। तो इस टाइप की जो कंडीशन होती है, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के द्वारा यूज की जाती है किसे प्रमोट करने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है, क्लेस्टोगैमी कहा जाता है। और इस टाइप के फ्लावर जो कि कभी ओपन ही नहीं होते, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये फ्लावर ऐसे हैं जो बाइसेक्सुअल है, इस बात का ध्यान रखिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा। तो जो मैं आपको क्लेस्टोगैमी समझा रही हूँ, जिन फ्लावर्स के बारे में मैं डिस्कशन कर रही हूँ जो कि ओपन नहीं हो रहे हैं, क्लोज ही रहते हैं, बड कंडीशन में रहते हैं, वो फ्लावर्स कैसे होने चाहिए, वो फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होने चाहिए। अदरवाइज वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट नहीं कर पाएंगे क्योंकि एंड्रोशियम और गायनोशियम का दोनों का होना जरूरी है। तो ये जो क्लेस्टोगैमी की जा रही है जिन प्लांट्स के अंदर या जिन फ्लावर्स के अंदर ये क्लेस्टोगैमी एग्जिस्ट कर रही है, जो खुल नहीं रहे हैं, जो बड कंडीशन में ही है, जो क्लोज रहते हैं, वो एक तो बाइसेक्सुअल होने चाहिए। और इस क्लेस्टोगैमस या यूं कहूं कि जो फ्लावर्स ये क्लेस्टोगैमी करते हैं उनको भी एक टर्म दिया जाता है, उन्हें कहा जाता है क्लेस्टोगैमस फ्लावर। तो कंडीशन का नाम है क्लेस्टोगैमी और उन फ्लावर्स को जो क्लेस्टोगैमी शो करते हैं यानी कि जो बड कंडीशन में रहते हैं, क्लोज रहते हैं, जिनके पेटल्स खुलते नहीं हैं, एक्सपोज नहीं होते, उनको क्लेस्टोगैमस फ्लावर कहा जाता है। तो क्लेस्टोगैमी मतलब फ्लावर का ओपन नहीं होना, पेटल्स का एक्सपोज या ब्रॉड नहीं होना, ओपन नहीं होना, बड कंडीशन में ही रहना, और एंड्रोशियम और गायनोशियम का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सपोज नहीं होना। तो इससे क्या होगा, इमेजिन कीजिए अगर आपके पास एक बाइसेक्सुअल फ्लावर जैसा आप क्लेस्टोगैमस फ्लावर कह रहे हैं और वो एनवायरनमेंट में एक्सपोज ही नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब वो खुलेगा ही नहीं, तो जब भी उस पर्टिकुलर फ्लावर यानी जब भी उस पर्टिकुलर क्लेस्टोगैमस फ्लावर के अंदर जब पोलन ग्रेन्स या यूं कहूं कि एंथर उनका मैच्योर होगा, उनमें से जब पोलन ग्रेन रिलीज होंगे, यानी कि जब एंथर का डेhiscence होगा और पोलन ग्रेन रिलीज होंगे, तो उससे जस्ट क्लोजनेस में, जो उसकी प्रॉक्सिमिटी में जो मौजूद स्टिग्मा है उस पर ही वो पोलन ग्रेन क्या करेंगे, लैंड करेंगे और जर्मिनेट करेंगे। तो अगर आप लोग नोटिस करें यहाँ, तो एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको पता चलती है कि अब तक हमने जो कंडीशन डिस्कस की उसमें सिर्फ क्लेस्टोगैमी या क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स ही ऐसे फ्लावर्स हैं जिसके अंदर 100% सेल्फ पॉलिनेशन होता है। यस स्टूडेंट्स, इमेजिन कीजिए जब कोई फ्लावर ओपन ही नहीं होगा तो
ऑब्वियसली उस फ्लावर में मौजूद जो पोलन ग्रेन है वही तो उस फ्लावर के अंदर मौजूद स्टिग्मा पर पॉलिनेट होंगे, क्योंकि वो फ्लावर खुल ही नहीं रहा, यानी कि कंटेमिनेशन का कोई चांस नहीं है, यानी बाहर से कोई एक्सटर्नल सोर्स से कोई अदर पोलन जो है बाहर से आ ही नहीं सकता उस स्टिग्मा पर जर्मिनेट होने के लिए डेफिनेटली। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो बी श्योर आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स के अंदर 100% सेल्फ पॉलिनेशन होता है, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने आपको कुछ प्लांट्स के एग्जांपल बताए हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और ये बेहद जरूरी है। सबसे पहला एग्जांपल क्या है, वायोला, दूसरा है ऑक्सैलिस और तीसरा है कॉमेलाइना। तो ये वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है, वायोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलाइना, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर क्लेस्टोगैमी मौजूद होती है सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, ये वायोला, ऑक्सैलिस या कॉमेलाइना कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर दो टाइप के फ्लावर्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि इनमें क्लिस्टोगैमस भी होते हैं लेकिन इनके अंदर क्लाज्मोगैमस प्लांट्स भी होते हैं, या सॉरी क्लाज्मोगैमस फ्लावर्स भी होते हैं। तो ये क्लाज्मोगैमस फ्लावर्स क्या होते हैं, चीज सुनिएगा स्टूडेंट्स, जिन फ्लावर्स को या जो फ्लावर्स कभी ओपन नहीं होते उनको कहा जाता है क्लेस्टोगैमस, और जो फ्लावर्स ओपन हो जाते हैं उनको कहा जाता है कैस्मोगैमस। कैस्मोगैमस मतलब वो सारे नॉर्मल फ्लावर्स जो कि ओपन होते हैं, जिनके पेटल्स ब्रॉड हो जाते हैं, जिनके स्टेमन्स और जो कार्पल है वो एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो जाती हैं, राइट। तो कैस्मोगैमस तो वही नॉर्मल फ्लावर्स है जो आप देखते हैं, लेकिन क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स वो है जो कभी खुलते नहीं है, जो बड कंडीशन में ही रहते हैं। तो ये वायोला, ऑक्सैलिस और कॉमेलाइना ऐसे प्लांट्स हैं जो दोनों टाइप के फ्लावर्स को ही ग्रो करते हैं, या क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस दोनों टाइप के फ्लावर्स इन वायोला, ऑक्सैलिस और कॉमेलाइना के प्लांट्स पर बनते हैं या फॉर्म होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ हो सकता है पढ़ते समय आप कहीं मिस कर जाएं और आपके दिमाग में, क्योंकि मैं आपको समझा क्या रही हूँ, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको जो फोकस है वो किस पे दिया जाएगा, क्लेस्टोगैमी पर, राइट। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी सेट हो सकता है कि इनमें सिर्फ क्लेस्टोगैमस पाया जाता है, लेकिन ऐसी गलती मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा इसमें दोनों ही टाइप के फ्लावर्स पाए जाते हैं, कैस्मोगैमस यानी कि जो ओपन होते हैं और क्लिस्टोगैमस यानी कि जो ओपन नहीं होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक ये समझ में आया हो। लास्ट में मैंने यही लिखा है, क्या लिखा है, ऑक्सैलिस, वायोला एंड कॉमेलाइना, तो ये क्या है, क्लिस्टोगैमी के एग्जाम्पल्स हैं। और यहाँ मैंने क्या लिखा है, दे प्रोड्यूसेस बोथ टाइप ऑफ फ्लावर्स, दैट इज ओपन फ्लावर्स एंड क्लोज फ्लावर्स। तो जो ओपन फ्लावर्स है उनको क्या नाम दिया गया है, कैस्मोगैमस, और जो क्लोज फ्लावर्स है उनको क्या कहा गया है, क्लिस्टोगैमस। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं या ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं जिनमें दोनों टाइप के फ्लावर्स पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि क्लिस्टोगैमी के एडवांटेजेस के, राइट, तो थोड़ा इसे भी डिस्कस करते हैं। क्लिस्टोगैमी का अगर हम एडवांटेज की बात करें तो क्लिस्टोगैमी जो है वो सीड फॉर्मेशन को इंश्योर करता है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपके पास में पॉलिनेटिंग एजेंट हो या नहीं हो। देखिए क्लेस्टोगैमी में क्या हो रहा है, उन्हें किसी भी तरीके का बायोटिक या एबायोटिक एजेंट्स की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो बड कंडीशन में ही रहता है फ्लावर, वो ओपन ही नहीं होता। तो जब भी पोलन ग्रेन रिलीज होंगे वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेंगे और जर्मिनेट कर जाएंगे, यानी उन्हें किसी भी टाइप के बायोटिक या एबायोटिक एजेंट्स की जरूरत नहीं है। तो यही इनके लिए एक एडवांटेज बन जाता है कि इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, आई रिपीट माई सेल्फ, even in absence of any type of pollinating agent, they ensure seed formation. इनमें seed formation होता ही होता है बिना किसी pollinating agent की requirement के, right? क्योंकि आपको पता है सीड कब बनेगा, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, उनसे जाइगोट बनता है, जाइगोट आगे जाके डेवलप होके आपका सीड का फॉर्मेशन करता है। और मेल गैमेट कहाँ है, मेल गैमेट है हमारा पोलर ग्रेन में, और फीमेल गैमेट कहाँ है, हमारा फीमेल गैमेट एम्ब्रायो सैक में है, यानी कि ओवरी में है। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, एक और एडवांटेज जो हमें किससे मिलता है क्लेस्टोगैमी में, क्लेस्टोगैमी होना यानी कि फ्लावर का ओपन ही नहीं होना, फ्लावर का बड कंडीशन में ही रहना। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये जो क्लेस्टोगैमी होती है इसके अंदर
उस पर्टिकुलर फ्लावर को या उस पर्टिकुलर प्लांट को ना ही नेक्टर बनाने की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी टाइप की फ्रेग्रेंस की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि नेक्टर और फ्रेग्रेंस एक्चुअली में यूज किया जाता है इंसेक्ट पॉलिनेटर्स के द्वारा। अब क्योंकि इन क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स के अंदर किसी भी टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं है, यानी कि उस प्लांट या उस पर्टिकुलर फ्लावर बिना किसी टाइप का नेक्टर या फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस किए भी अपना पॉलिनेशन कर लेता है। तो ये दो एडवांटेजेस है किसके? क्लेस्टोगैमी के। और अगर डिसएडवांटेज की बात करें, इसमें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। वो क्या है कि ये जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे क्लेस्टोगैमी की वजह से, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से, जो कि क्लेस्टोगैमी की वजह से हो रही है, ऐसे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उनमें बहुत ही कम जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज बनता है किसकी वजह से? क्लेस्टोगैमी की वजह से। जो ऑफस्प्रिंग पैदा हो रहे हैं उनमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी बहुत कम होती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लेस्टोगैमी कंडीशन क्लियर हुई हो। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे एक और कंडीशन के बारे में। चलिए, नेक्स्ट जो हमें समझना है वो है बड पॉलिनेशन। बड पॉलिनेशन का मतलब कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर पॉलिनेशन, ये यूं कहूं कि सेल्फ पॉलिनेशन बड कंडीशन में ही हो जाता है, यानी कि फ्लावर के ओपन होने से पहले, राइट? तो उन प्लांट्स के एग्जांपल क्या है? पी एंड राइस। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये एग्जांपल्स याद रखने हैं कि पी प्लांट या राइस के प्लांट में क्या होता है, जब फ्लावर बड कंडीशन में होता है तभी पॉलिनेशन हो जाता है। और आपको भी पता है जब फ्लावर बड कंडीशन में यानी वो ओपन ही नहीं हुआ है तो क्रॉस पॉलिनेशन के सोर्सेस वहां मौजूद ही नहीं होंगे। उसी फ्लावर के अंदर मौजूद जो क्या है, जो एंथर है उसमें से पोलन ग्रेन रिलीज होंगे और उसके अंदर ही मौजूद जो स्टिग्मा है उस पर जर्मिनेट कर जाएंगे, राइट? तो बड पॉलिनेशन भी प्रमोट कर रहा है किसको? सेल्फ पॉलिनेशन को। बड पॉलिनेशन मतलब बड स्टेज के अंदर ही पॉलिनेशन हो जाना। याद रखिएगा फ्लावर्स यहाँ भी कैसे होने चाहिए? बाइसेक्सुअल होंगे। एक और चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि बड पॉलिनेशन और क्लिस्टोगैमी या क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में भी डिफरेंस है। आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी। क्लिस्टोगैमी या क्लिस्टोगैमस या क्लेस्टोगैमी या क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स क्या होते हैं? ये वो फ्लावर्स होते हैं जो कभी भी ओपन नहीं होते हैं, यानी वो परमानेंटली बड कंडीशन में ही रहते हैं, राइट? तो वो तो क्लेस्टोगैमी में डिस्कस किया था या क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स के बारे में जब बताया था। अब बड पॉलिनेशन उनसे अलग कैसे है? बड पॉलिनेशन में क्या होता है, ये उन प्लांट्स के अंदर हो रही हैं जिनके अंदर जो फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे वो कभी ना कभी ओपन होंगे। ऐसा नहीं होगा जैसे कि पी और राइस के जो प्लांट्स हैं इनके अंदर जो फ्लावर्स बनते हैं वो ओपन डेफिनेटली होते हैं, लेकिन मैं ये जो बड पॉलिनेशन है वो क्लेस्टोगैमी से अलग कैसे है? इसके अंदर क्या होता है, पॉलिनेशन बड कंडीशन में हो जाता है और जब पॉलिनेशन हो चुका होता है उसके बाद में फ्लावर ओपन होता है, यानी कि पेटल्स ओपन होती हैं और एंड्रोशियम गायनोशियम जो है वो एनवायरनमेंट से एक्सपोज होता है। तो क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स क्या आते हैं जो कभी ओपन नहीं होते, लेकिन बड पॉलिनेशन जिन प्लांट्स के द्वारा किया जा रहा है उन प्लांट्स के अंदर जो प्रोड्यूस होंगे फ्लावर्स वो ओपन होंगे, लेकिन उनमें पॉलिनेशन ओपन होने से पहले ही हो जाता है। और यही मैंने यहाँ लिखा है, देखिएगा स्टूडेंट्स, बड पॉलिनेशन के बारे में क्या लिखा है? सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स इन बड स्टेज बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर। एग्जाम्पल क्या है? पी एंड राइस। और आपको ये बेहद बहुत लॉजिकल भी है कि अगर बड कंडीशन में ही पॉलिनेशन है तो ऑब्वियसली सेल्फ के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए जो एजेंट्स है वो अवेलेबल होंगे ही नहीं, यानी बाहर से कोई एक्सटर्नल सोर्स से पोलन ग्रेन आ ही नहीं सकता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। अलग अलग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर जो मेथड्स या जो अडेप्टेशंस किए जाते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए वो क्या है, एग्जैक्टली उनका क्या मतलब है और सेल्फ पॉलिनेशन उनमें कैसे किया जाता है, आई होप आपको ये क्लियर रहा हो। और क्लेस्टोगैमी और क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स, कैस्मोगैमस फ्लावर्स क्या होते हैं ये भी आपको समझ में आया हो। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको क्या समझाऊंगी कि वो कौन से अडेप्टेशंस है जो प्लांट्स के द्वारा या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के द्वारा किए जाते हैं ताकि वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर सके।
थैंक यू स्टूडेंट्स।